Hello students, welcome to our YouTube channel Tripathi Bhaiya. हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं फूड वेयर डज इट कम्स फ्रॉम स्टैंडर्ड 6 चैप्टर नंबर 1 ऑफ साइंस। यहाँ पे लिखा है व्हाट डिड यू ईट एट होम, यानी कि आज आपने घर में क्या खाया। ठीक है। फाइंड आउट व्हाट योर फ्रेंड्स एट टुडे, और ये भी पता लगाइए कि आपके जो दोस्त हैं वो आज क्या खाएं घर पे। ठीक है। डिड यू ईट द सेम काइंड ऑफ फूड यस्टरडे एंड द टुडे, क्या आपने कल और आज दोनों, आप और आपके दोस्त, एक जैसा फूड खाए। वी ऑल ईट डिफरेंट काइंड्स ऑफ फूड एट डिफरेंट टाइम्स, इजंट इट। हम लोग अलग अलग तरह के फूड्स को कंज्यूम करते हैं अलग अलग समय पे, या फिर अलग अलग जगह पे। अगर जहाँ पे भी लोग रहते हैं उनके अनुसार वहां पे उनकी फूड हैबिट अलग तरीके की होती है। ठीक है। फर्स्ट पॉइंट लिखा है फूड वेराइटी, यानी किस किस तरह के वेराइटी ऑफ फूड्स यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। तो बेसिकली एक्टिविटी नंबर 1, आस्क योर फ्रेंड्स इन द स्कूल अबाउट द आइटम्स दे वुड बी ईटिंग ड्यूरिंग अ डे। आप अपने फ्रेंड से पूछिए स्कूल्स में कि वह किस तरह के आइटम्स हैं जो वो दिन में खाते हैं। सी इफ यू कैन ऑल्सो गेट दिस इंफॉर्मेशन फ्रॉम फ्रेंड स्टेइंग इन डिफरेंट स्टेट्स ऑफ इंडिया। अगर आपके कुछ ऐसे भी दोस्त हैं जो अदर स्टेट्स ऑफ इंडिया यानी दूसरे स्टेट्स में रहते हैं, तो उनसे भी आप पूछिए कि वो किस तरह के फूड्स को कंज्यूम करते हैं। लिस्ट ऑल द आइटम्स इन योर नोटबुक एज गिवन इन टेबल 1.1, और सबको टेबल 1.1 में आपको लिखना है। फॉर एज मेनी फ्रेंड्स एज पॉसिबल, जितने भी आपको फ्रेंड्स मिल जाए। बेसिकली 3 फ्रेंड्स की यहाँ पे कॉलम बना के रखी है। ठीक है। तो इन 3 ही फ्रेंड्स को आपको यहाँ पे लिखना भी है। ठीक है। उनमें से एक आपका बेस्ट फ्रेंड हो जाएगा, एक मिडिल बेस्ट फ्रेंड हो जाएगा, एक लोअर बेस्ट फ्रेंड हो जाएगा। तो 3 को यहाँ पे लिखना है और उनसे ये पूछना है कि उन्होंने क्या क्या चीज खाया है, और वो यहाँ पे आपको मेंशन करने हैं। ठीक है। इसके बाद नीचे एक डायग्राम दिया है और इस डायग्राम के अनुसार समझाने की कोशिश कर रहा है कि डिफरेंट फूड आइटम्स, यानी कि अलग अलग तरह के फूड आइटम है। जैसे इडली है, जैसे यहाँ पे फिश कड़ी है, यहाँ पे वेजिटेबल्स है, ये सारी चीजें अलग अलग है। तो अलग अलग जोन में रहने वाले लोग, अलग अलग स्टेट में रहने वाले लोग अलग अलग तरह के फूड्स को कंज्यूम करते हैं। आगे लिखा है इसके बाद देयर सीम्स टू बी सो मच वेराइटी, यानी कि बहुत तरह की वेराइटीज है इन द फूड दैट वी ईट, यानी जिस तरह का भोजन हम खाते हैं उनमें कई तरह की वेराइटी है। विच आर दिस फूड आइटम्स मेड अप। अब हमें ये देखना है कि किस तरह के, व्हाट आर दिस फूड आइटम्स मेड अप, यानी कि किस तरह से ये फूड आइटम्स बने हैं। थिंग्स अबाउट राइस, अगर आप राइस के बारे में सोचते हो जो कि घर पे आसानी से तैयार किया जाता है। वी टेक, हम क्या करते हैं, तो हम रॉ राइस यानी कि कच्चा चावल लेते हैं एंड बॉयल इन इट वाटर, और पानी के साथ उसे उबाल देते हैं। जस्ट 2 मटेरियल्स और इंग्रेडिएंट, यानी इसमें केवल और केवल 2 मटेरियल्स का इस्तेमाल हम लोगों ने किया है। अब जब 2 मटेरियल्स का इस्तेमाल किया गया है तो इसी चीज को इंग्रेडिएंट्स कहा जाता है। जितने मटेरियल्स का आप इस्तेमाल करोगे दैट आर कॉल्ड इंग्रेडिएंट्स। आर नीडेड टू प्रिपेयर अ डिश ऑफ बॉइल्ड राइस, यानी कि एक, अगर हमें बॉइल्ड राइस तैयार करना है तो हमें कच्चा चावल लेना पड़ेगा और साथ में पानी लेनी पड़ेगी। ऑन द अदर हैंड सम फूड आइटम्स आर मेड विथ मेनी इंग्रेडिएंट, कुछ ऐसे भी फूड आइटम्स हैं जो अलग अलग तरह के इंग्रेडिएंट से मिलकर बने होते हैं। टू प्रिपेयर वेजिटेबल्स करी वी नीड डिफरेंट काइंड्स ऑफ वेजिटेबल, सॉल्ट, स्पाइसेस, ऑयल एंड सो वन। अगर हमें वेजिटेबल्स कढ़ी तैयार करना है तो हमें अलग अलग तरह के वेजिटेबल्स लेने पड़ेंगे, साथ में हमें सॉल्ट की आवश्यकता पड़ेगी, साथ में हमें स्पाइसेज यानी कि मसाले की आवश्यकता पड़ेगी, और तेल और भी कुछ आइटम जो हमें वहां पे डालने होंगे, उन सारी चीजों की हमें वहां पे आवश्यकता पड़ेगी। तो उन सारे चीजों को यहाँ पे इंग्रेडिएंट्स कहा गया है। इसके अलावा नेक्स्ट है एक्टिविटी 2। तो एक्टिविटी 2 में पॉइंट्स लिखा है चूज सम ऑफ इट्स आइटम यू लिस्टेड इन टेबल 1.1, यानी टेबल 1.1 में जो आपने फ्रेंड से पूछ के जो जो चीज लिखा उनमें से कुछ आइटम्स को सेलेक्ट कीजिए एंड ट्राई टू फाइंड आउट व्हाट इंग्रेडिएंट्स आर यूज्ड टू प्रिपेयर दिस बाय डिस्कसिंग विथ योर फ्रेंड्स एंड एल्डर एट होम। अपने फ्रेंड के साथ, अपने जो घर में बड़े लोग हैं उनके साथ डिस्कस कीजिए और पता कीजिए कि ये किस किस चीजों से बना होगा। लिस्ट देम इन टेबल 1.2, और इसे 1.2 में लिख दीजिए। सम एग्जांपल्स आर गिवन हियर, कुछ एग्जांपल्स आपको यहाँ पे गिवन है। जैसे रोटी या चपाती, वो बेसिकली आटा और वाटर से बना होगा, फ्लोर और वाटर से मिक्स करके आपस में वहां से रोटी बना दिया गया होगा। अगर आप दाल की बात करते हो तो दाल में क्या क्या चीजें होंगे, पल्सेस होंगे, वाटर होंगे, सॉल्ट होंगे, ऑयल होगा, घी होगा, स्पाइसेस होगा, ये सारे चीज मिक्स करके दाल्स को तैयार किया जाता है। तो जितनी भी चीजों की आवश्यकता होती है किसी प्रोडक्ट को तैयार करने के लिए, उस चीज को हम लोग इंग्रेडिएंट्स बोलते हैं। आगे लिखा है व्हाट डू वी फाइंड, यानी कि हमें क्या यहाँ पे मिलेगा। डू वी फाइंड सम इंग्रेडिएंट कॉमन फॉर फूड आइटम्स,
डिफरेंट फूड आइटम्स, अगर आप अलग अलग तरह के फूड आइटम्स को देखते हो तो उन सारे फूड आइटम्स में कुछ ऐसे इंग्रेडिएंट होंगे जो कॉमन होंगे। जैसे फॉर एग्जांपल की बात करें तो जैसे सॉल्ट, लगभग ज्यादातर फूड इंग्रेडिएंट्स में कॉमन चीज आपको सॉल्ट मिल जाएगा, वाटर मिल जाएगा और साथ में आपको टर्मरिक मिल जाएगा यानी कि हल्दी। ये सारी चीजें जो है ये बेसिकली ज्यादातर कॉमन फूड इंग्रेडिएंट है जिसका हम लोग इस्तेमाल करते हैं। इसके बाद आगे लिखा है फूड मटेरियल्स एंड सोर्स, यानी कि फूड मटेरियल्स और डिफरेंट टाइप्स के उसके जो सोर्स है जिनका हम लोग इस्तेमाल करते हैं। इट मे बी इजी फॉर अस टू गेस द सोर्स ऑफ सम ऑफ द इंग्रेडिएंट दैट बी लिस्टेड इन टेबल 1.2, यानी जो भी चीजें हमने टेबल 1.2 में पढ़ा उसमें आसान होगा हमें गेस करना कि उनमें कौन कौन या किस किस तरह के इंग्रेडिएंट का इस्तेमाल हुआ होगा। फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स फॉर इंस्टेंस, वेयर डू दे कम फ्रॉम, बेसिकली फ्रूट्स और वेजिटेबल मिलते कहाँ हैं, तो ऑफ कोर्सली ये प्लांट से आपको मिलते हैं। व्हाट आर द सोर्स ऑफ द राइस और व्हीट, यानी राइस और व्हीट कहाँ से मिलते हैं, यू मे हैव सीन पैडी और व्हीट फील्ड विथ ग्रो एंड रोज ऑफ द प्लांट्स विच गिव्स अस दिस ग्रेन, आपने पैडी फील्ड में व्हीट फील्ड में देखा होगा कि बहुत तरह के प्लांट्स को ग्रो किया जाता है और बेसिकली उसे हम क्रॉप बोलते हैं। और इस चीज का इस्तेमाल बाद में ग्रेन्स के रूप में किया जाता है, क्योंकि एक बार जब क्रॉप का प्रोडक्शन हो जाता है तो आप उसे ग्रेन्स बना सकते हो। कैसे, तो आप उसके सीड को बाहर कर सकते हो और जो उसका चाफ यानी कि जो उसकी एक्स्ट्रा पील्स है यानी कि जो उसका छिलका वगैरह है उसको आप बाहर कर सकते हो। एंड देन दे आर फूड और दे आर फूड आइटम्स लाइक मिल्क, एग एंड मीट विच कम्स फ्रॉम एनिमल। और इस तरह के ये फूड आइटम्स है जो बेसिकली आपको कहाँ से मिलेंगे, तो मिल्क जो एनिमल से मिल जाता है, एग जो एनिमल से मिल जाता है, मीट जो एनिमल से मिल जाता है, ये सब एनिमल से आपको मिलते हैं, ठीक है, प्राप्त होते हैं। तो बेसिकली मिल्क को यहाँ पे क्यों कंसिडर किया है, क्योंकि मिल्क भी आपको एनिमल से ही मिलता है, तो आप इसको प्लांट के प्रोडक्ट में नहीं रख सकते हो। है ये वेजिटेरियन की नॉन वेजिटेरियन, ये अभी भी साइंस में 100% श्योर नहीं है, लेकिन मिल्क एनिमल से प्रोडक्ट से मिलता है इसलिए इसको बेसिकली नॉन वेजिटेरियंस में रखा गया है, ठीक है। अभी तक इसे नॉन वेजिटेरियन में रखा गया है लेकिन ये श्योरिटी नहीं है अभी तक साइंटिस्टों के पास, ठीक है। यहाँ पे आपको कुछ डायग्राम दिए गए हैं, ये प्लांट सोर्स है, इसके अलावा हैन का डायग्राम दिया है और वहां पे एक को दिखाया गया है दैट इज कॉल्ड एनिमल सोर्स, ये आपको बेसिकली एनिमल सोर्स से मिलते हैं। इसके बाद लिखा है लेट अस टेक एक्टिविटी 3 में, लेट अस टेक द फूड आइटम लिस्टेड अर्लियर एंड ट्राई टू फाइंड आउट वेयर दे कम फ्रॉम। साफ साफ लिखा है कि आपको फूड आइटम्स जो कि एक्टिविटी 3 में दिखाया गया उसको कलेक्ट करना है और उनमें से दिए गए जो भी फूड आइटम्स है उनके जो जो इंग्रेडिएंट्स है आपको कलेक्ट करने हैं। द इंग्रेडिएंट्स एंड देयर सोर्स, सम एग्जांपल्स आर शोन इन टेबल 1.3 में, कुछ एग्जांपल्स दिए गए हैं और कुछ फिल इन द ब्लैंक्स भी दिए गए हैं टेबल 1.3 में, आपको वहां पे जाके फिल करना है। तो बेसिकली नीचे एक डायग्राम दिया है, इस डायग्राम में पहला जो है वो दिखाया गया है कि क्रॉप के अंदर यानी कि बड़े पैमाने पर क्रॉप का प्रोडक्शन कैसे किया जाता है जिससे ग्रेन्स का फॉर्मेशन होता है। सेकंड डायग्राम दिखाया गया व्हीट ग्रेन ट्रांसपोर्टेड, यानी कि बैलगाड़ी से कैसे किस तरीके से इस चीज को यहाँ पे ट्रांसपोर्ट किया जा रहा है, मतलब एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जा रहा है। इसके अलावा आपने देखा तो आपको यहाँ टेबल 1.3 में इन्होंने दिया है कि कुछ एग्जांपल्स आपको गिवन है, ठीक है, इंग्रेडिएंट्स के रिगार्डिंग, और कुछ एग्जांपल्स आपको फिल करने हैं। जैसे इडली है तो इडली में राइस जो है ये प्लांट से मिलता है, उड़द दाल जो है ये कहाँ से मिलेगा, तो प्लांट से मिलेगा। सॉल्ट कहाँ से मिलता है, सर सॉल्ट नेचर से मिलता है, ना प्लांट से ना एनिमल है, बेसिकली नेचर से मिलता है तो नेचर लिखेंगे। वाटर कहाँ से मिलता है, तो ये हमें नेचर से मिलता है तो हम इसे नेचर में फिलअप कर लेंगे। इसके अलावा जो चिकन है ये एनिमल्स हो गया। स्पाइसेस मसाले कहाँ से मिलते हैं, तो प्लांट से मिलते हैं। इसके अलावा ऑयल घी प्लांट्स और एनिमल दोनों से मिलता है। वाटर कहाँ से मिलेगा, चिकन कड़ी में, तो वाटर बेसिकली होममेड आइटम से यानी घर से यूज करते हैं, लेकिन एक्चुअल में ये कहाँ से सोर्स है इसका, तो नेचर ही एक तरह का सोर्स है। इसके अलावा मिल्क में हमने एनिमल्स का इस्तेमाल किया, राइस में हमने प्लांट का, ठीक है, यानी कि प्लांट का प्रोडक्ट है बेसिकली। और शुगर कहाँ से मिलेगा हमें, तो शुगर भी आपको प्लांट से मिलता है। अगर आपको नहीं याद है तो आप यहाँ पे देख लीजिए, शुगर केन बनाया जाता है, ठीक है, और शुगर केन से ही शुगर का फॉर्मेशन किया जाता है। शुगर केन का क्रॉप तैयार किया जाता है और इस शुगर केन के क्रॉप से ही शुगर का फॉर्मेशन किया जाता है मिल वगैरह के अंदर में। तो होप आपको यहां तक समझ में आ गया। अब हम आगे देखते हैं, ठीक है। इसके बाद लिखा है व्हाट डू वी कंक्लूड फ्रॉम एक्टिविटी 3, यानी एक्टिविटी 3 से हमें क्या पता चलता है। प्लांट्स आर द सोर्स ऑफ द फूड इंग्रेडिएंट्स लाइक ग्रेन, सीरियल्स, वेजिटेबल्स एंड फ्रूट।
यानी प्लांट्स बेसिकली क्या है, तो एक तरह के फूड इंग्रेडिएंट्स है, जैसे ग्रेन्स हो गया, सीरियल्स हो गया, वेजिटेबल्स हो गया, फ्रूट्स हो गया। एनिमल्स प्रोवाइड अस मिल्क, एनिमल से हमें मिल्क मिल जाता है, मीट मिल जाता है, एग मिल जाता है। काऊ, गॉट्स एंड बफेलो आर सम कॉमन एनिमल्स विच गिव्स अस मिल्क, यानी काऊ, गॉट और बफेलो ऐसे कॉमन एनिमल्स है जिनको आप पेट एनिमल्स भी बोल सकते हो, इनसे आपको मिल्क का प्रोडक्शन मिलता है। ठीक है, आगे लिखा है मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट लाइक बटर हो गया, क्रीम हो गया, चीज हो गया, कर्ड हो गया, आर ऑल यूज्ड ऑल ओवर द वर्ल्ड, इसको लगभग सारे विश्व में यूज किया जाता है। कैन यू नेम सम अदर एनिमल्स विच गिव्स अस मिल्क, क्या कुछ ऐसे भी एनिमल्स का आप नाम बता सकते हो जिससे आपको मिल्क मिलता है? तो हमने अभी आपको एक चीज बताया था कि मिल्क बेसिकली वेजिटेरियंस और नॉन वेजिटेरियन है, इस पे अभी कंसेप्ट चल रहा है। एक और एनिमल है जैसे फीमेल कैमल, जिसको बोलते हैं ऊँटनी कहा जाता है, वहां से भी मिल्क का प्रोडक्शन होता है और उसमें शुगर की मात्रा बहुत ज्यादा होता है, मतलब उसका दूध बहुत ज्यादा मीठा होता है। ठीक है, यानी कि प्रोडक्शन उसमें शुगर की काफी ज्यादा हो पाती है। इसके बाद नेक्स्ट है 1.3 प्लांट्स पार्ट एंड एनिमल्स प्रोडक्ट एज अ फूड। आपको प्लांट्स के पार्ट, एनिमल्स के प्रोडक्ट एज अ फूड समझना है। लिखा है प्लांट्स आर वन सोर्स ऑफ आवर फूड, प्लांट्स भी एक तरह के फूड के सोर्स हैं। विच पार्ट्स ऑफ द प्लांट, कौन से प्लांट के पार्ट्स को खाया जाता है? वी ईट मेनी लीफी वेजिटेबल्स, हम बहुत तरह के लीफी वेजिटेबल्स को खाते हैं। लीफी वेजिटेबल्स यानी कि ग्रीन वेजिटेबल्स। वी ईट फ्रूट ऑफ सम प्लांट, कुछ प्लांट्स के फ्रूट को भी हम लोग कंज्यूम करते हैं। समटाइम्स रूट, समटाइम्स स्टेम एंड इवन फ्लावर, कभी कभी हम उस प्लांट्स के रूट को खाते हैं, जैसे आप बेसिकली कैरोट की बात कर लें। ठीक है, कभी कभी हम उस प्लांट के स्टेम को खाते हैं, जैसे आपका पोटैटो हो गया। कभी कभी उस प्लांट के हम लीफ को खाते हैं, जैसे आपका स्पाइनेच हो गया। तो इस तरह के बहुत सारे प्लांट है जिनको कंज्यूम किया जाता है। हैव यू एवर ईटन पंपकिन, एक एग्जांपल्स आपको दिया है, या आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि क्या आपने कभी पंपकिन खाया है। ठीक है, उसके बाद नीचे दिया है फ्लावर डिप्ड इन द राइस पेस्ट एंड फ्राइड, यानी कि बेसिकली चावल का पेस्ट तैयार करके उसमें उसके फ्लावर्स को ड्रिप करके फ्राई करके खाइए, ट्राई इट, कोशिश कीजिएगा। ठीक है, तो सम प्लांट्स हैव टू और मोर एडिबल पार्ट्स, कुछ ऐसे प्लांट है जिनमें दो या दो से ज्यादा चीजें होती हैं जो एडिबल होती हैं। सीड्स ऑफ मस्टर्ड प्लांट्स गिव्स अस ऑयल एंड लीव्स आर यूज्ड एज अ वेजिटेबल, कुछ ऐसे प्लांट्स हैं जिनके सीड जो हमारे लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल होते हैं, हम उसको कंज्यूम करते हैं। जैसे मस्टर्ड प्लांट्स हैं तो इनके सीड से आपको ऑयल मिल जाता है, एंड द लीव्स इज यूज्ड एज वेजिटेबल, और इसी मस्टर्ड प्लांट का लीफ का इस्तेमाल वेजिटेबल्स बनाने के लिए किया जाता है। कैन यू थिंक ऑफ द डिफरेंस पार्ट ऑफ बनाना प्लांट्स दैट आर यूज्ड एज अ फ्रूट, क्या आपको कुछ बनाना प्लांट्स के बारे में पता है जिसका इस्तेमाल फूड के तौर पे किया जाता है? तो बेसिकली बनाना का फ्रूट में भी कंसीडर किया जाता है और वेजिटेबल्स में भी कंसीडर किया जाता है। अगर आप समझ पा रहे हो और कभी देखे हो तो बनाना का तो फ्रूट आपने देखा ही है, साथ में कच्चा अगर ये बनाना होता है तो उसकी बेसिक बेसिक तौर पे वेजिटेबल्स के रूप में इस्तेमाल किया जाता है एज अ सब्जी वगैरह तैयार करने में। आगे लिखा है थिंक ऑफ मोर एग्जांपल्स वेयर टू और मोर पार्ट्स ऑफ द सिंगल प्लांट्स आर यूज्ड एज अ फूड। अब हम कुछ और एग्जांपल्स के बारे में पढ़ेंगे जिसमें सिंगल प्लांट्स का इस्तेमाल किया जाता है एज अ फूड सोर्स में। ठीक है, उससे पहले ऊपर आपको एक डायग्राम दे रखा है और इसमें एक पॉइंट्स देके समझाया है डिफरेंट एडिबल पार्ट्स ऑफ द प्लांट, यानी प्लांट के बहुत सारे ऐसे पार्ट हैं जिसको आप कंज्यूम करते हो, जैसे फ्लावर। और ये हमने फ्लावर कहाँ पे देख लिया, तो ये हमने मस्टर्ड के प्लांट के अंदर देख लिया। इसके अलावा फ्रूट्स, फ्रूट्स तो आप जानते हो लगभग सारे प्लांट्स फ्रूट का फॉर्मेशन करते हैं। स्टेम की बात की जाएगी तो स्टेम आपको पता है पोटैटो के अंदर होगा, यानी कि पोटैटो के अंदर जो होता है स्टेम का मॉडिफिकेशन होता है, स्टेम में ही वो फूड स्टोर करता है और उसको हम लोग कंज्यूम करते हैं। लीफ भी आपको पता चल गया होगा, और बहुत से ऐसे प्लांट है जैसे स्पाइनच है, तो स्पाइनच का ज्यादातर लीव्स का इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा यहाँ पे फ्लावर, फ्रूट, स्टेम, लीफ, इन सारे चीज को यहाँ पे सूट सिस्टम कहा गया है। तो बेसिकली प्लांट्स को दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, एक वो पार्ट जो नीचे जाता है इसको रूट सिस्टम कहा जाता है, और रूट से ऊपर वाला जो पार्ट होता है ना इसको सूट सिस्टम कहा जाता है। तो सूट सिस्टम में आपको फ्लावर ग्रोथ करने देखने को मिलेगा, फ्रूट्स के ग्रोथ देखने को मिलेंगे, स्टेम के ग्रोथ देखने को मिलेंगे, लीफ के ग्रोथ देखने को मिलेंगे, एंड दैट आर कॉल्ड सूट सिस्टम, और इसको हम लोग सूट सिस्टम बोलते हैं। जैसे यहाँ पे एक और एग्जांपल दिया गया है नोड और इंटरनोड का। तो नोड बेसिकली एक ऐसा पोजीशन होता है जहां से सेकेंडरी ब्रांचेज निकलते हैं प्लांट्स के,
जैसे ये जो स्ट्रक्चर जा रहा था ऊपर, जिसको मैंने रेड मार्किंग कर रहा हूँ, ये बेसिकली प्राइमरी ब्रांच है, और ये जो नीचे यहाँ से निकल गया दैट इज कॉल्ड नोड, जहां से ये सेकेंडरी ब्रांचेस ओरिजिनेट हुआ, इस चीज को नोड बोला जाता है। और दो नोड के बीच के गैप को, दो नोड के बीच के डिस्टेंस को इंटर नोड कहा जाता है, दैट इज कॉल्ड द डिस्टेंस बिटवीन टू नोड। अगर दो नोड के बीच के डिस्टेंस की बात की जाएगी तो उसे इंटर नोड कहा जाएगा। अब आते हैं नीचे रूट सिस्टम में। तो रूट सिस्टम में भी कई तरह के, एक को प्राइमरी रूट कहा जाता है, एक को सेकेंडरी रूट कहा जाता है। प्राइमरी रूट जो पहले रूट बन गए उनको हम लोग प्राइमरी साइन से रिप्रेजेंट कर देते हैं, और जो सेकंड में यानी कि जो बाद में रूट आए हैं दैट इज कॉल्ड सेकेंडरी रूट। तो इस तरीके से प्लांट के बहुत से पार्ट को यहाँ पे डिस्क्राइब किया गया है और बताया गया है कि कौन से पार्ट हैं जो इडेबल है, कौन से पार्ट है जो नॉन इटेबल है। ठीक है, तो यहाँ पे क्लासिफाई किया गया है बेसिकली ऑन द बेसिस ऑफ प्लांट, दैट पार्ट इज इटेबल एंड दैट प्लांट पार्ट इज नॉट इटेबल। ठीक है, आगे यहाँ पे पहेली का एक क्वेश्चन है। पहेली वांट्स टू नो इफ एनी ऑफ आवर फूड कम्स फ्रॉम सोर्स अदर देन प्लांट एंड एनिमल। पहेली ये जानने की कोशिश करती है, या यह जानना चाहती है बेसिकली कि क्या प्लांट और एनिमल्स के अलावा कोई और भी ऐसा सोर्स है जहां से हम फूड ऑब्टेन कर सकते हैं। तो एक और सोर्स है जिसका एग्जांपल है आपका फंगी। बहुत सारे मशरूम हैं जिनको कंज्यूम किया जाता है एज अ फूड आइटम, और ये फंगी जो है ये बेसिकली ना तो प्लांट है और ना ही एनिमल है। तो ये एक थर्ड सोर्स है जहां से बेसिकली फूड ऑब्टेन किया जा सकता है। आगे लिखा है सम प्लांट हैव टू और मोर एडिबल पार्ट। कुछ ऐसे प्लांट है जिनमें दो से ज्यादा एडिबल पार्ट है, ये चीज मैंने आपको बताया। लेकिन कुछ ऐसे भी प्लांट है जिनमें कोई भी चीज एडिबल नहीं होता है। जैसे जितने भी ऑर्नामेंटल प्लांट्स है। ऑर्नामेंटल प्लांट्स का क्या मतलब होता है? ऑर्नामेंटल प्लांट्स का मतलब होता है वैसे प्लांट जिनको सजाने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। तो उनके किसी भी पार्ट्स को आप कंज्यूम नहीं कर सकते हैं, उनके किसी भी पार्ट्स को आप खा नहीं सकते हैं। इसके अलावा नीचे यहाँ पे गिवन है ब्रिंजल कड़ी, और ब्रिंजल कड़ी में इंग्रेडिएंट लिखा है, यानी कि किस चीज का इस्तेमाल किया जा रहा है, तो ब्रिंजल बैगन का, और ये एक तरह का फ्रूट आइटम्स है। इसके अलावा चिलीज, यानी कि आप मिर्च का इस्तेमाल कर रहे हो और यह भी एक तरह का फ्रूट आइटम है। इसके अलावा ऑयल का इस्तेमाल कर रहे हो जो ग्राउंडनट से मिला हो या मस्टर्ड से मिला हो, सोयाबीन ऑयल हो, ये सारे सीड के सोर्स है। ठीक है, इसी तरीके से आपको दो और नाम लिखने हैं। जैसे आप यहाँ पे लिख सकते हो मटर पनीर। ठीक है, आप यहाँ पे लिख सकते हो, या आप यहाँ पे किसी और चीज को भी ऐड कर सकते हो। जैसे मान लेते हैं कॉलीफ्लावर। कॉलीफ्लावर वेजिटेबल्स को आप यहाँ पे ऐड करते हो, तो यहाँ पे आपको सोर्स लिखना पड़ेगा, और आपका सोर्स हो गया कॉलीफ्लावर। और कॉलीफ्लावर इंग्रेडिएंट है, और ये कहाँ से मिलता है, तो प्लांट से मिलता है, तो प्लांट का ये पार्ट हो जाएगा। और कौन से पार्ट है, तो प्लांट का ये लीफ पार्ट है जिससे जिससे वेजिटेबल्स तैयार किए जाते हैं। तो इस तरीके से आपको ये टेबल 1.4 फिलअप करने हैं। इसके अलावा नीचे लिखा है, और नीचे लिखा है पहेली और बूझो दोनों लोग साथ में है, और कुछ पॉइंट्स लिखा है। डू नॉट ट्राई टू टेस्ट अननोन प्लांट अराउंड यू टू सी इफ देयर आर एडिबल, सम प्लांट्स कुड बी पॉइजनस। साफ साफ लिखा है कि आपको जो आसपास के अपने प्लांट्स को कंज्यूम करके चेक करके नहीं देखना चाहिए, क्योंकि बेसिकली कुछ ऐसे प्लांट होते हैं जो पॉइजनस भी हो सकते हैं। यानी हर प्लांट को आपको टेस्ट करके नहीं बताना चाहिए। इसके बाद एक्टिविटी नंबर 4, और यहाँ पे लिखा है फ्रॉम ऑल द फूड आइटम्स यू हैव लिस्टेड इन टेबल 1.3 चूज दोज आइटम्स whose ingredients are obtained from plant। आपको उस तरह के आइटम्स को चूज करने हैं जिनके इंग्रेडिएंट्स बेसिकली प्लांट से मिले हो। विच पार्ट ऑफ प्लांट, और आपको ये भी लिखना है कि वो कौन से प्लांट के पार्ट से मिलते हैं। आइडेंटिफाई दिस एंड लिस्टेड द फूड आइटम्स एंड द प्लांट पार्ट एज शोन इन टेबल 1.4। जैसा कि आपको टेबल 1.4 में गिवन था उसी तरीके की चीज यहाँ पे आपको लिखना है। ठीक है, जैसे यहाँ पे आपको गिवन है कि ब्रिंजल कड़ी, ब्रिंजल बेसिकली एक तरह का इंग्रेडिएंट है, सोर्स से कहाँ से मिलता है, तो फ्रूट का पार्ट है। ठीक इसी तरह से बाकी और भी एग्जांपल्स आपको यहाँ पे फिल करने हैं। इसके बाद नेक्स्ट है एक्टिविटी नंबर 5, और एक्टिविटी नंबर 5 में पॉइंट्स लिखा है टेक सम ड्राई सीड ऑफ मूंग और चना। आपको क्या लेना है, तो ड्राई सीड लेना है मूंग और चना का। पुट अ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ सीड इन अ कंटेनर फिल्ड विथ वाटर। एक कंटेनर में पानी भर के सीड को फिल कर देना है, एंड लीव दिस असाइड फॉर अ डे, और उसे एक दिन के लिए छोड़ देना है। नेक्स्ट डे यानी अगले दिन ड्रेन द वाटर कंप्लीटली एंड लीव द सीड इन द वेसल्स। पूरी तरीके से पानी वहां से निकाल लेनी है और उसको चुपचाप ऐसे ही वेसल्स के अंदर छोड़ देना है। wrap them with a piece of wet cloth। एक गीला कपड़ा में बांध देना है
एंड सेट असाइड, और अपनी दीवार पे या कहीं पे भी आप उसे रख दीजिए। द फॉलोइंग डे डू यू ऑब्जर्व एनी चेंज इन सीड, तो पहले मूंग ऐसा होगा, जब आप उसको रख दोगे तो ऐसा इसमें से व्हाइट पार्ट निकलने शुरू हो जाएंगे, और इस तरह के सीड को स्प्राउटेड सीड कहा जाता है, क्योंकि इसमें से बेसिकली व्हाइट कलर के मटेरियल्स निकलना स्टार्ट हो जाते हैं, और इनके वजह से इस तरह के सीड को स्प्राउटेड सीड बोलते हैं। लिखा स्मॉल व्हाइट स्ट्रक्चर हैव ग्रोन आउट ऑफ द सीड, इफ सो द सीड हैव स्प्राउटेड, इफ नॉट वॉश द सीड इन ग्रेन, ड्रेन द वाटर एंड लीव देम असाइड फॉर अनदर डे। आपको क्या करना है, तो उसमें से जो व्हाइट स्ट्रक्चर निकल रहा है बेसिकली उस व्हाइट स्ट्रक्चर को कंसिडर करना है, और वही स्ट्रक्चर आपको बेसिकली बताता है कि यह सीड अब स्प्राउटेड हो चुका है, मतलब जर्मिनेट हो चुका है। अगर ऐसा नहीं होता है आपके साथ, यानी आप एक्टिविटी किए घर पे और इस तरह का कोई चांसेस नहीं हुआ, तो आप इसको एक दिन के लिए दोबारा छोड़ दीजिए। ये वाली एक्टिविटी आप चना के साथ भी कर सकते हैं, ठीक है, जरूरी नहीं कि आपको मूंग के साथ ही करना है, चना के साथ भी आप कर सकते हैं। द नेक्स्ट डे सी इफ द सीड हैव स्प्राउटेड, अगला दिन आप देखिए कि क्या वहां से व्हाइट कलर की मटेरियल्स निकली है। आफ्टर वॉशिंग दिस स्प्राउटेड सीड यू कैन ईट देम, एक बार उसे अच्छी तरीके से साफ करने के बाद आप उसे खा सकते हैं। दे कैन ऑल्सो बी बॉइल्ड, इसे बॉइल्ड भी किया जा सकता है। एड सम स्पाइसेस, यानी कि मसाला डाल के टेस्टी और स्नैक तैयार किया जा सकता है और इसे खाया जा सकता है। इसके बाद लिखा है डू यू नो वेयर हॉनी कम्स फ्रॉम, क्या आपको पता है कि हॉनी कहाँ से मिलता है और हाउ इट इज प्रोड्यूस, ये कैसे बनता है। हैव यू सीन अ बीहाइव्स वेयर सो मेनी बी कीप्स, आपने मधुमक्खी का छाता देखा होगा जहां पे बेसिकली बहुत तरह के जो बीज होते हैं वो बजिंग करते हुए नजर आते हैं, भुनभुनाते हुए। बीज कलेक्ट नेक्टर स्वीट जूस फ्रॉम फ्लावर एंड कन्वर्ट इनटू हनी एंड स्टोर इन देयर हाइव। बीज का बेसिकली काम क्या होता है, तो वो बेसिकली फ्लावर से नेक्टर कनेक्ट करते हैं, नेक्टर कलेक्ट करके लाने के बाद उसे बेसिकली हॉनी में कन्वर्ट कर देते हैं और अपने ही हाइव्स का मतलब होता है जो उनकी छाता होती है उसमें स्टोर कर देते हैं। फ्लावर्स एंड देयर नेक्टर में बी अवेलेबल ओनली फॉर अ पार्ट ऑफ द ईयर, सो बीज स्टोर्स दिस नेक्टर फॉर देयर यूज ऑल द थ्रू आउट द ईयर। बेसिकली होता क्या है, तो फ्लावर जो है वो हमेशा जर्मिनेट नहीं होता है। मान लीजिए कि कुछ ऐसा फ्लावर है जिनकी नेक्टर बहुत अच्छा है, यानी बहुत जूसी है, ठीक है। अब इस तरह के फ्लावर में जो नेक्टर है ये हमेशा तो नहीं मिलेंगे, तो हनी बीज क्या करता है कि इस पूरे प्लांट में से जो नेक्टर को कलेक्ट कर लेता है और उसको जाके अपने हाइव्स में स्टोर कर देता है। फ्यूचर अगर वहां पे उसको किसी तरह का नेक्टर नहीं मिलता है तो वो उसी से यूज करेगा न्यूट्रिएंट्स के लिए। व्हेन वी फाइंड सच अ beehives वी कलेक्ट द फूड स्टोर्ड बाय द हनी बीज, लेकिन हम लोग इतने अपने आप के लिए स्वार्थी है कि हम क्या करते हैं, उसके छाते को हटा देते हैं और वहां से वो हनी को कलेक्ट कर लेते हैं अपने कंज्यूम करने के लिए, अपने पर्पस के लिए वो क्या करते हैं उस हनी को कलेक्ट कर लेते हैं। तो बेसिकली यहाँ पे हनी का प्रोडक्शन वो अपने लिए कर रही थी, लेकिन हम लोग उसके लिए नहीं छोड़ के इस हनी का प्रोडक्शन अपने लिए कर लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट लिखा है व्हाट डू एनिमल्स ईट, बेसिकली एनिमल्स जो हैं वो क्या चीज खाते हैं। डू यू हैव कैटल और पेट दैट यू टेक केयर ऑफ, क्या आपके पास कभी कोई पालतू जानवर है जिसका आप बेसिकली ध्यान रखते हो, उस किस तरह का भोजन करता है उस पर आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हो। और डॉग कैट बफेलो और गॉट, किसी भी तरह का, चाहे वो कुत्ता हो बिल्ली हो बफेलो हो, किसी भी तरह का अगर आपके पास कोई पेट एनिमल्स है, यू विल सी यू विल देन श्योरली बी अवेयर ऑफ द फूड द एनिमल्स ईट, अगर आपके पास ऐसा होगा तो आप उस एनिमल्स के फूड से जरूर आप क्या होंगे, परिचित होंगे। व्हाट अबाउट अदर एनिमल्स, दूसरे एनिमल्स के बारे में आपका क्या विचार है। हैव यू एवर ऑब्जर्व व्हाट अ स्क्वायरल, क्या आपने कभी गिलहरी को ऑब्जर्व किया है, पिजन को ऑब्जर्व किया है, लिजार्ड को ऑब्जर्व किया है, छिपकली वगैरह को। अ स्मॉल इंसेक्ट में बी ईटिंग एज देयर फूड, क्या आपने कभी उसको भोजन करते हुए देखा है। तो बेसिकली जितने भी स्मॉल इंसेक्ट हैं वो भी क्या करते हैं, कंज्यूम करते हैं फूड को। कुछ प्लांट्स के ऊपर डिपेंड्स होते हैं, कुछ एनिमल्स इंसेक्ट के ऊपर डिपेंड्स होते हैं, ठीक है। कुछ जैसे आपका लिजार्ड है, छिपकली, तो ये बेसिकली इंसेक्ट के ऊपर डिपेंड्स होती है और वहां से वो अपना भोजन गेन करती है। नेक्स्ट लिखा है एक्टिविटी नंबर 6 और यहाँ पे लिखा है सेवरल एनिमल्स आर लिस्टेड इन टेबल 1.5 फॉर सम ऑफ देम द टाइप्स ऑफ फूड दे आर, कुछ यहाँ पे एनिमल्स का नाम दिया गया है और उनके फूड का, जैसे वो फैलो से आपको क्या क्या मिलता है, तो ग्रास नहीं, वो फैलो कौन कौन से फूड आइटम्स को कंज्यूम करते हैं, तो और उनसे बेसिकली क्या क्या चीज ऑब्टेन होता है। तो नेम ऑफ द एनिमल बफेलो,
फूड द एनिमल्स ईट, क्या चीज वो खाते हैं, तो ग्रास। ऑयल केक को बेसिकली खरी कहा जाता है, ठीक है। अगर आप कभी मस्टर्ड का ऑयल निकाले होंगे या फिर आपने कहीं मस्टर्ड ऑयल निकालते हुए देखा होगा, तो वहां से जो वेस्ट प्रोडक्ट निकलता है ना, उसको ऑयल केक बोलते हैं। और इसका इस्तेमाल किया जाता है एज अ फॉडर के रूप में, गाय के चारे के रूप में। इसके अलावा ग्रेन्स हो गया, हे हो गया, भूसा वगैरह हो गया। कैट बेसिकली स्मॉल एनिमल्स जैसे रैट वगैरह को कंज्यूम करती है, साथ में बर्ड्स मिल्क को। रैट चूहा क्या चीज खाएगा, तो ग्रेन्स वगैरह को खाता है, ठीक है, घर में पड़े अनाज को। लायंस क्या है, कार्निवोरस है, तो बेसिकली मीट वगैरह को कंज्यूम करेगा। टाइगर क्या है, तो टाइगर भी बेसिकली मीट को कंज्यूम करता है। स्पाइडर बेसिकली इंसेक्ट को कंज्यूम करेगा। हाउस लिजार्ड किस चीज को बेसिकली खाता है, तो हाउस लिजार्ड जो है वो फूड आइटम्स को खाता है। जो भी आप चीज को रखे हो ना, वो सारी चीजें। और जो घर की छिपकली है, यहाँ पे फूड आइटम्स नहीं, यहाँ पे आपका इंसेक्ट होगा, ठीक है। आप यहाँ पे इंसेक्ट कर लेना, यहाँ पे आपका इंसेक्ट होगा। अब काऊ जो है ये वगैरह क्या चीज करेगा, तो काऊ में भी वही आ जाएगा है, और साथ में ग्रेन्स वगैरह। इसके अलावा ह्यूमन बींग्स किस किस चीजों को कंज्यूम करते हैं, तो ह्यूमन बींग्स में आपको पता है प्लांट्स, एनिमल्स, मीट, सारे प्रोडक्ट्स को यहाँ पे कंज्यूम करेंगे। बटरफ्लाई बेसिकली इंसेक्ट, और साथ में नेक्टर, ये दोनों चीजें। इसके अलावा क्रो बेसिकली इंसेक्ट, टोटली कार्निवोरस होता है, और कुछ एनिमल्स को भी कंज्यूम करता है। इसके अलावा आप और भी एनिमल्स का यहाँ पे नाम दे सकते हैं, और एक्टिविटी के अनुसार आप उसको वहां पे फिल कर सकते हैं। अब यहाँ पे पॉइंट्स लिखा है एक्टिविटी नंबर 7, और यहाँ पे लिखा है लुक, हैव यू लुक अगेन एट टेबल 1.45 पे आप एक बार फिर से देखिए, एंड ग्रुप द एनिमल्स इंटर्ड हियर एज फॉलो। और वहां पे जो भी एनिमल्स दिए गए हैं आप वहां पे उसको एंटर कीजिए। प्लेस एनिमल विच ईट ओनली प्लांट्स प्रोडक्ट, क्या उसमें कुछ ऐसे एनिमल हैं जो प्लांट के प्रोडक्ट को खाते हैं, तो जो केवल और केवल प्लांट को प्रोडक्ट को खाते हैं उनको हर्बीवोरस कहा जाता है। देयर आर सम एनिमल्स विच ईट अदर एनिमल्स, कुछ ऐसे एनिमल्स हैं जो दूसरे एनिमल्स को खाते हैं और उन्हें कार्निवोरस कहा जाता है। डू यू फाइंड सम एनिमल्स विच ईट बोथ प्लांट्स एंड एनिमल, कुछ ऐसे भी एनिमल्स हैं जो प्लांट्स को भी खाते हैं, एनिमल्स को भी खाते हैं, जैसे आपका ह्यूमन बींग्स हो गया। तो ह्यूमन बींग्स प्लांट्स को भी कंज्यूम करता है, एनिमल्स को भी कंज्यूम करता है, इसलिए इसको ओमनिवोरस कहते हैं। प्रिपेयर अ टेबल एज इन टेबल 1.6 एंड इंटर देम सेपरेटली इन द 3 कॉलम एज शोन। अब आपको एक टेबल्स तैयार करने हैं और इनमें सारी चीजें यहाँ पे लिखनी है। तो हर्बीवोरस एनिमल कौन कौन सा है, एक एग्जांपल आपको दिया है काउ, दूसरा आपको यहाँ पे कार्निवोरस लायन, और ओमनिवोरस में डॉग दिया है। ओमनिवोरस में आप यहाँ पे ह्यूमन लिख सकते हो, कार्निवोरस में आप यहाँ पे टाइगर लिख सकते हो, और हर्बीवोरस में आप यहाँ पे और भी एनिमल्स है जैसे डियर है वो लिख सकते हो। इसके अलावा रैबिट है आप वो लिख सकते हो, ठीक है। इसके अलावा लायंस में ये कार्निवोरस में लायंस हो गया, टाइगर हो गया। इसके अलावा जो वाइल्ड डॉग होते हैं वो भी बेसिकली कार्निवोरस ही होते हैं। और इसके अलावा जो ओमनिवोरस है इनमें आप और भी चीजों को ऐड कर सकते हो जो दोनों ही चीज को कंज्यूम करता है, ठीक है, जैसे सब कुछ ऐसे बर्ड्स हैं। तो इस तरीके से आपको टेबल्स को फिल करना है जो यहाँ पे गिवन है। इसके नीचे एक पॉइंट्स है पहेली का, लिखा है पहेली वांट्स टू नो वेयर यू वुड प्लेस ह्यूमन बींग्स। पहली जानना चाहती है कि आप ह्यूमन बींग्स को कौन सा टेबल में रखोगे ओमनिवोरस के अंदर। क्यों ऐसा कहा गया है, क्योंकि ह्यूमन बींग्स जो है वो प्लांट्स को भी कंज्यूम करते हैं, और ह्यूमन बींग्स जो है वो एनिमल्स को भी कंज्यूम करते हैं। तो जो प्लांट्स और एनिमल दोनों चीज को कंज्यूम कर रहे हैं उनको बेसिकली हम ओमनिवोरस के अंदर रखेंगे। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट में लिखा है वी नो दैट देयर आर मेनी अमॉन्ग्स अस हु डू नॉट गेट सफिशिएंट फूड, वी नीड टू फाइंड वेज बाय विच मोर फूड कैन बी प्रोड्यूस्ड इन द कंट्री। हमारे देश में जितने ज्यादा लोग हैं उनके अकॉर्डिंगली हम लोग फूड का प्रोडक्शन नहीं कर पा रहे हैं, तो हमें और ज्यादा फूड का प्रोडक्शन करना पड़ेगा। दैट्स विल नॉट टू बी एनफ, वी विल नीड टू फाइंड वेज टू इंश्योर दिस फूड इज मेड इजिली अवेलेबल टू ईच वन ऑफ अस। और हमारे कंट्री में सबके पास फूड आसानी से पहुंच जाए, इसलिए हमें कुछ और भी ऐसे सोर्स ढूंढ के निकालने पड़ेंगे जो कि फूड के सोर्स हो और जिनसे काफी ज्यादा मात्रा में न्यूट्रिएंट्स भी मिलती हो। तो ये आपका चैप्टर है कंप्लीट हुआ, फूड वेयर डज इट कम्स फ्रॉम। अब इसके थोड़े से क्वेश्चंस होंगे जो एनसीईआरटी के, वो हम थोड़ा सा नीचे देख लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है डू यू फाइंड दैट ऑल लिविंग बींग्स नीड द सेम काइंड ऑफ फूड, क्या जितने भी लिविंग बींग्स हैं उनको एक ही जैसा फूड की आवश्यकता होती है, तो नो, सारे लिविंग थिंग्स को एक ही जैसे फूड को आवश्यकता नहीं होती है। कुछ उनमें ओमनिवोरस है, कुछ उनमें कार्निवोरस है, कुछ उनमें हर्बीवोरस है, तो उनके अंदर फूड की प्रोडक्शंस
यानी उनके अंदर जो बॉडी की जो रिक्वायरमेंट होगी फूड की वो अलग होगी और इसलिए वो अलग अलग तरह के फूड के प्रोडक्शंस पे डिपेंड्स होंगे। आगे लिखा है नेम 5 प्लांट्स एंड देयर पार्ट दैट बी कुछ 5 प्लांट्स के आपको नाम बताने, जैसे कुछ में आप यहाँ पे लिख सकते हो, जैसे पोटैटो हो गया तो इसका आप स्टेम को कंज्यूम करते हो, जैसे आपका स्वीट पोटैटो हो गया तो स्वीट पोटैटो के आप रूट को कंज्यूम करते हो। इसके अलावा मस्टर्ड हो गया तो मस्टर्ड के आप फ्लावर को कंज्यूम करते हो। ठीक है, इसी मस्टर्ड की अगर बात करेंगे तो इसमें मस्टर्ड के आप सीड का भी यूज करते हो। ठीक है, तो इस तरह से बहुत सारा प्लांट्स का भी नाम लिखना है और यहाँ पे बेसिकली बताना है कि वो उसका कौन से पार्ट्स को आप कंज्यूम करते हो। इसके बाद नीचे लिखा है मिल्क, कर्ड, पनीर, घी, ये सारी चीजें एक तरह के एनिमल सोर्स है और हमें एनिमल से मिलती हैं। स्पाइनच, कॉलीफ्लावर, कैरोट, ये सारे प्लांट सोर्स हैं तो ये हमें प्लांट से मिलेंगे। ठीक है, ईट प्लांट्स एंड प्लांट्स प्रोडक्ट ये नहीं होगा। ठीक है, ये इसका आंसर हो जाएगा वेजिटेबल्स। लायंस एंड टाइगर क्या है, तो लायंस एंड टाइगर ईट अनदर एनिमल्स, यानी दूसरे एनिमल्स को खाते हैं। हर्बीवोरस क्या है, तो ईट प्लांट्स एंड प्लांट्स के प्रोडक्ट्स को कंज्यूम करते हैं। तो ये मैच द फॉलोइंग हो गया क्वेश्चन नंबर 3। इसके अलावा एक क्वेश्चन और है दैट इज कॉल्ड फिल इन द ब्लैंक्स, इसे भी हम कंप्लीट कर लेते हैं। टाइगर इज अ, टाइगर क्या है, तो एक तरह का कार्निवोर है। इसके अलावा डियर इट्स ओनली प्लांट प्रोडक्ट एंड सो इट इज कॉल्ड, इसको क्या कहा जाता है, तो हर्बीवोरस कहा जाता है। ठीक है, डियर्स को हर्बीवोरस कहा जाता है। पैरट्स ईट्स ओनली, किस चीज को खाता है, तो पैरट्स बेसिकली प्लांट प्रोडक्ट्स को कंज्यूम करते हैं। द डैश दैट बी ड्रिंक विच कम्स फ्रॉम काउ, तो मिल्क, बेसिकली ये सारी चीजें। और बी गेट शुगर फ्रॉम शुगर केन, यानी शुगर हमें कहाँ से मिल जाएगा, तो शुगर केन से मिल जाएगा। तो होप आपको ये सारा चीज समझ में आ गया होगा फूड एंड वेयर डज इट कम्स फ्रॉम चैप्टर्स में। ठीक है, थैंक यू, हैव अ नाइस डे। Like, share and subscribe for more interesting lectures. Thank you.